बोलने का मौका दिया एंड स्पेशल थैंक्स टू पापा कि उनकी वजह से आज मैं इधर खड़ी हूँ और एंड आई एम रियली वेरी प्राउड कि ही इज माय फादर. आई एम नॉट सेइंग ही इज माय फादर इन लॉ, आई एम सेइंग ही इज माय फादर. वेरी गुड. गीता के बारे में अभी बोलूँ तो बहुत कुछ अंकल ने बता दिया, बहुत कुछ अंकल ने बोला, बहुत कुछ आप लोग जानते हैं. आधे घंटे के अंदर पूरी गीता पूरी नहीं होती है, बट फिर भी जितना हो सकता है मैं ट्राई करती हूँ. हम सबको पता है कि गीता किधर बोली गई थी, किसने बोली थी और किसको बोली थी. महाभारत के युद्ध में, युद्ध के बीचों बीच जब अर्जुन पूरी हिम्मत हार के बैठ जाता है, तभी श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को बोली थी गीता. और उसी गीता से आज हम लोग, जैसे अंकल ने बोला कि कोई भी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन मिलता है. तो गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है. अभी गीता क्यों बोली गई? क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया था, रेडी तो हो गया वो युद्ध करने के लिए, बट जब युद्ध का टाइम आया, बराबर बीचों बीच उसने जब अपना रथ रखा, तभी उसको हो गया कि ये सब तो मेरे अपने हैं, इसके सामने मैं कैसे युद्ध करूं. और युद्ध जीत भी गया, तो इन सबको मार के मैं युद्ध जीतूंगा और राज्य मिलेगा, उसका मुझे कोई फायदा नहीं है. इसके लिए गीता बोली गई. गीता में स्पेशली कोई धर्म के ऊपर नहीं है. आप 700 श्लोक देख लो, 18 अध्याय देख लो, उसमें किधर भी संप्रदाय के ऊपर नहीं है, जिसको हम आज धर्म बोलते हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म. इट इज नॉट अ धर्म, इट इज अ संप्रदाय. धर्म क्या होता है? तो धर्म की 4 डेफिनेशन है जो शास्त्र में दी गई है और जिसके ऊपर पूरी गीता है. तो सबसे पहला डेफिनेशन है धारये इति धर्म, यानी कि जिसको हम धारण कर सकते हैं, जो सोच के, जो सुन के वैसा जैसा जीवन जी सकते हैं, उसको धर्म बोलते हैं. दूसरा है आत्मनु प्रतिकूलानि अन्येथा न समाचरे, यानी कि जो हमको नहीं पसंद है, जो मुझे नहीं पसंद है, जो चीज मुझे नहीं पसंद है, वो चीज मैं दूसरों के साथ ना करूं. यानी जो मेरे साथ झूठ बोलता है, तो मैं भी दूसरों के साथ झूठ नहीं बोलूं, वो धर्म है. तीसरा है स्वधर्ममपि चापेक्ष न विकम हेतु मत, यानी कि जो हमारा वर्ण है, आश्रम है, 4 आश्रम है वो सबको पता है, 3 वर्ण है वो भी पता है सबको, और जो अपना लिंग है, यानी स्त्री है, पुरुष है, जो भी है, वो इसके हिसाब से शास्त्र में सबको अपने कर्तव्य कर्म दिए गए. वो कर्तव्य कर्म कैसे करना है अपने आश्रम के अनुसार. अगर हम गृहस्थ आश्रम में है तो उसके अनुसार उसके कर्तव्य कर्म है, ब्राह्मण है तो उसके कर्तव्य कर्म अलग है, क्षत्रिय है तो उसके कर्तव्य कर्म अलग है. तो जैसे हमारे वर्ण है, जैसा हमारा आश्रम है, उसके हिसाब से सबको कर्तव्य कर्म दिया है. तो वो कैसे करने का और वो कैसे करके हम जीवन जी सकते हैं, जिसको हम गुजराती में नैतिक मूल्य बोलते हैं, तो उसके हिसाब से कैसे जीते हैं, तो वो वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य कर्म है वो कर्तव्य कर्म करे. और जो लास्ट है धर्म की, जो 4th डेफिनेशन है, वो है यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धस धर्म, यानी कि आलोक, मतलब ये जो लौकिक लोग है उसमें भी अगर कोई सिद्धि हासिल करनी होती है, अच्छा व्यापारी बनना होता है, अच्छा टीचर बनना होता है, अच्छा डॉक्टर बनना होता है, तो वो भी अगर हम धर्मयुक्त जीवन जी सके, यानी जो अच्छा इंसान बन सकता है वो ही अच्छा डॉक्टर बन सकता है, वो ही अच्छा टीचर बन सकता है, वो ही अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है. जो अच्छा इंसान ही नहीं है तो वो ये नहीं बन सकता. यानी ये लोक में भी अगर कुछ हासिल करना हो, कुछ सिद्धि प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए भी धर्म के अनुसार जीवन जीना पड़ता है. परलोक, यानी कि हमको बचपन से सिखा गया है कि स्वर्ग लोक, तो उसको भी पाना रहता है, तो उसके लिए भी धर्मयुक्त जीवन जीना पड़ता है. यानी अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म जमा करो तो उधर जा सकते, वरना उधर भी नहीं जा सकते. और ये दोनों लोक है, जो ऊपर का लोक है, जिसको अभ्युदय बोलते हैं, यानी कि मोक्ष प्राप्ति बोलते हैं,
हमको ऐसा भ्रम है कि आदमी जब मर जाता है, इंसान जब गुजर जाता है, तो गुजर जाने के बाद उसको मोक्ष मिलता है। सही में गुजर जाने के बाद मोक्ष नहीं मिलता है। आदमी जीते जी ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त कैसे करते हैं वो ही गीता में बताया गया है। तो ये दोनों लोक में अगर हमको सिद्धि मिलती है तो ही आदमी अभ्युदय की ओर यानी कि मोक्ष प्राप्ति के ओर बढ़ सकता है, उसके अलावा नहीं जा सकता। गीता का पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, यानी उसमें अर्जुन एकदम से ही अपना हिम्मत हार जाता है और बैठ जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस कृष्ण परमात्मा को पूछता है कि युद्ध क्यों करूं, मुझे युद्ध नहीं करना है, इससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लूं, वगैरह वगैरह वगैरह। और जो दूसरा अध्याय है वो दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, यानी कि गीता के जो 700 श्लोक है या 818 अध्याय है, वो अध्याय का पूरा सार दूसरा जो अध्याय है जिसको हम सांख्य योग बोलते हैं, उसके अंदर 72 श्लोक, वो उसी के अंदर गीता का पूरा उद्देश्य जो भगवान देना चाहता है, जो हमको समझाना चाहते हैं, जो अर्जुन को समझाना चाहते हैं, वो उसी में खत्म हो जाता है, उसी में पूरे हो जाता है। और उसका एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है जो हमने महाभारत सीरियल में भी देखा है। दूसरे अध्याय का 47 नंबर का श्लोक है, कर्मण्येवादी का रस्ते माँ कर ले कदाचन, वो वाला श्लोक है। उसी में पूरा आ जाता है। उसी में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तेरा हक खाली कर्म करने का, तू कर्म कर, तू फल की इच्छा मत कर। फल देना ना देना या कब देना, किसको देना, कभी देना, कितना देना, वो मेरे हाथ में। अपना उद्देश्य होता है खाली, अपना काम है खाली कर्म करो और छूट जाओ, कर्म फल की अपेक्षा मत रखो। वो उसी में भगवान उसको समझाते हैं। दूसरे अध्याय में पूरा उद्देश्य समझा जाते हैं। फिर भी अर्जुन भी हमारी तरह होता है, वो है हमसे बहुत 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 ज्ञानी है, फिर भी इसको मोह हो जाता है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है। तो तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है, पहले श्लोक में भी वो यही पूछता है, ध्यायते चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। कर्मयोग अच्छा है या ज्ञान योग अच्छा? कर्मयोग करूं यानी कि युद्ध करूं या संन्यास ले लूं और ज्ञान करूं, कि ज्ञान की प्राप्ति करूं? तभी भगवान उसको पूरा तीसरे अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, तभी भी भगवान उसको समझाता है कि कर्मयोग ज्ञान योग से अच्छा कर्मयोग है। जब तक कर्मयोग नहीं करते तब तक कितना भी ज्ञान सुनो, आप कितना भी सुन लो, किधर किधर से भी सुनो, वो आचरण में नहीं आता है। क्योंकि जो कर्मयोग करता है उसी को ज्ञान योग समझ में आता है, बिना कर्मयोग किए ज्ञान योग समझ में नहीं आता है। यही समझाने के लिए तीसरे अध्याय में 43 श्लोक है, भगवान ने वो 43 श्लोक समझाए। चौथा अध्याय भी समझाया जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसमें भी आई थिंक 38 श्लोक है। फिर भी वो 5वें अध्याय की जब शुरुआत होती है तो 5वें अध्याय का पहला श्लोक वापिस वही पूछता है कि संन्यासम कर्मणम कृष्णे पुनर्योग संस्थिति, कि उसमें भी वो वही पूछता है कि ज्ञान योग करूं या कर्म योग करूं। बट जब तक कर्म नहीं करते, कर्मयोग नहीं करते, यानी कि निष्काम भाव से किसी की सेवा नहीं करेंगे हम, तब तक ज्ञान योग हमारे समझ में नहीं आएगा, ज्ञान योग उतरेगा नहीं। जैसे अंकल ने बोला कि गीता में तीनों योग, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग, तीनों योग के बारे में समझाया है। वैसे तो हर अध्याय में तीनों योग बराबर से समझाए गए, फिर भी जिन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखी है उन्होंने एक से पहले से छठा अध्याय यानी कि पहले 6 अध्याय का नाम कर्म योग दिया है, फिर 7 से 12 अध्याय का नाम भक्ति योग दिया है, इसके लिए ये 12वां अध्याय भक्ति योग है, और फिर 13वां अध्याय से 18वां अध्याय ज्ञान योग है, यानी कि जिसको कर्म योग बराबर से समझ गया, जिसको भक्ति योग बराबर से समझ गया, तभी उसको ज्ञान योग समझता है, तभी वो ज्ञान के लायक बनता है। और जो ज्ञान के लायक बनता है वो ही मोक्ष प्राप्ति को प्राप्त होता है। ज्ञान योग के अलावा हम मोक्ष प्राप्ति को प्राप्त नहीं बनते। अभी हमारी सबसे प्रॉब्लम क्या है या हम क्या समझते हैं, हम ना आध्यात्म को अलग समझते हैं और अपना जो रोजिंदा व्यवहार करते, जो रोज जीवन व्यवहार करते, उसको अलग समझते। यानी जब हम
आध्यात्म करते हैं तो उसी को ध्यान में रख के करते हैं। फिर जब भी हम रोजिंदी लाइफ में आते हैं, यानी कि डेली व्यवहार में आते हैं, डेली रूटीन में आते हैं, तो एक माइंड में रहता है कि नहीं डेली व्यवहार में इतना झूठ बोलूँ तो चलेगा, बिजनेस में इतना तो चलता है। वैसा नहीं होता है। जो हम आध्यात्म में सीखते हैं, जो हम गीता में सीखते हैं या दूसरे कोई भी शास्त्र में जो हम सिखाते हैं, दूसरा कोई भी शास्त्र जो हमको सिखाता है, वो ही हमको डेली लाइफ में रूटीन में उसको यूज करना है। अगर सुनेंगे अलग और करेंगे अलग तो कभी वो रास्ते पे नहीं जा सकते जहाँ पे हमको जाना है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि जहाँ पे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यही शरीर है, यही शरीर के माध्यम से हमको मोक्ष प्राप्ति मिलती है। बाकी दूसरी कोई भी योनि ले लो, पशु योनि ले लो, पक्षी योनि ले लो या देव योनि भी ले लो, ये सब ना भोग योनि है। अगर मनुष्य जन्म में बहुत सारे पाप कर्म करते हैं तो निचली मतलब यानी नीची योनि मिलती है, जिसको नरक बोलते हैं। और बहुत सारे पुण्य इकट्ठा होते हैं तो उसको देव योनि मिलती है, बट वो भी भोग योनि है। उधर भी जब भी हमारे पुण्य खत्म होंगे हमको नीचे ही आना है, पृथ्वी लोक में ही आके अच्छे या बुरे जो भी कर्म करना है इधर ही कर्म करना है। मतलब ये मनुष्य जीवन जो है एवरेज 60, 70 या 80 ईयर्स की जो लाइफ है उसमें हम 84 लाख योनि रहती है। उसका पूरा जो बोलते हैं ना संचित कर्म, कर्म के भी 3 प्रकार है, बट यही मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। तो इसी योनि में हम 84 लाख योनि का जो संचित कर्म होता है वो डिसाइड करते हैं, वही कर्म के अनुसार हमको योनि मिलती है। हम ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो इतना अच्छा हूँ फिर भी भगवान ने ऐसा क्यों किया। बट भगवान कभी कुछ नहीं करता, जो हम करते हैं ना उसी का फल भगवान देता है। अभी कभी देना है, कब देना है, किसको देना है, कैसे देना है, वो खाली उसके हाथ में। बाकी हम जो बोएंगे वो ही हम पाते हैं। अभी ये जन्म का है, अगले जन्म का है, वी डोंट नो कि कौन से जन्म का है। बट जब तक नहीं पता था तब तक नहीं पता था। अभी जब हमको पता है तो हम कर्म योग करें, जो भगवान ने हमको दिया है, जो भी दिया है, पैसा दिया है, समय दिया है, ज्ञान दिया है, दूसरों के हेल्प में, दूसरों को कैसे मदद करें, दूसरों को कैसे वो यूज में आए बिना किसी स्वार्थ के लिए। तो वैसे जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हम शास्त्र की भाषा में बोलते हैं हमारा अंतःकरण, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों चीज ना हमारे अंतःकरण में आ जाती है। तो जैसे जैसे दूसरों की सेवा करते हैं, जैसे जैसे दूसरों की हेल्प करते हैं, वैसे वैसे हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है, हमारी जो बुद्धि है वो शार्प होती है। और तभी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो गीता पढ़ते हैं या जो कोई भी बुक पढ़ो, कोई भी धर्म का बुक ले लो, कोई भी संप्रदाय की बुक ले लो, वो जो पढ़ते हैं ना वो समझ में आता है। खाली पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक अंदर कचरा भरा हुआ है वो साफ नहीं होएगा ना तब तक वो नहीं समझेगा कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो इसी के लिए गीता में कर्मयोग के ऊपर बहुत सारे श्लोक बनाए गए, बहुत सारे श्लोक भगवान ने बोले हैं। और भगवान ने बहुत सारे अध्याय में ये भी बोला है कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 जो है वो पतन की निशानी है। मतलब अगर आदमी की बहुत सारी इच्छा है, किसी को अगर अपना मृत्यु सुधारने का है तो सबसे पहले तो वो जीवन सुधारेगा, तो ही उसका मृत्यु सुधरेगा, वरना नहीं सुधरेगा। तो फिर जीवन कैसे सुधारे? तो जैसे जैसे इच्छाएं कम होती है, जैसे जैसे कामनाएं कम होती है, वैसे वैसे जीवन अपना एकदम सिंपल और सादा हो जाता है। जिसको इच्छाएं सबसे ज्यादा होती है उसको बहुत ना वो होता है, अरे ये बाकी है, अरे वो बाकी है, अरे ये करना है, वो करना है, उसको कभी शांति नहीं होती है। तो जिसको जीते जी शांति नहीं है उसको मृत्यु के बाद, यानी ये जब ये शरीर छोड़ते हैं उसके बाद तो क्या शांति मिलेगी? क्योंकि यही मन हम सब योनि में लेके जाते हैं। खाली शरीर चेंज होता है, बाकी जो मन है, जो हमारा अंतःकरण है, वो तो सारी योनि में एक ही रहता है। तो जो मैं आज अपने मन के अंदर डालूंगी वो ही मेरे साथ आने वाला है। तो आज अच्छा डालूंगी तो बाकी भी अच्छा ही आएगा। तो हो सके तब तक कर्म योग करो। भक्ति योग में भी भगवान ने बोला है, हम भक्ति का मतलब समझते हैं कि सुबह मंदिर गए या घर पे मंदिर में पूजा की तो हमारी भक्ति हो गई। वो तो खाली शुरुआत है। भक्ति का मतलब ही यही है कि जो भगवान ने बोला है या जो भगवान ने किया है वैसे हम करें, उसी को भक्ति बोलते हैं। और भक्त के भी भगवान ने 4 प्रकार दिखाए कि अलग अलग
भक्त रहते हैं। तो वो बनना है, वैसा करना है, वैसी भक्ति करनी है। खाली देव पूजा से या खाली मंदिर जाने से हमारी भक्ति खत्म नहीं होती। इसी के लिए 12वां अध्याय जो भक्ति योग है, उसमें भगवान ने भक्त के 36 मतलब भक्त कैसा होता है, उसकी जो क्वालिटीज रहती है, उसके अंदर 36 क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो भक्त बनता है, वरना भक्त नहीं बनता है। अगर हमको भगवान के मतलब ये इधर भी अगर किसी के साथ शादी करनी है तो हम जन्माक्षर देखते हैं, जिन्हें नहीं 36 गुण में से कितने अगर मैच होते हैं, जितने ज्यादा मैच होते हैं उतना अच्छा चलता है। तो उसी के साथ भी तो वैसा मैच करना है ना कि जो 36 बोला है उसमें से हमारे कितने मैच होते हैं। तो जितना मैच होएगा उतना हम परमात्मा के ज्यादा नजीक जाएंगे। इसी के लिए गीता के जब हर अध्याय बोलते हैं ना, उसके लास्ट में मतलब अगर एक अध्याय मैंने कंप्लीट किया तो उसके लास्ट में बोलते हैं कि जो उपनिषद में किया बोला गया है, मतलब उपनिषद यानी कि 1008 उपनिषद, वो एकदम टॉप लेवल का शास्त्र माना जाता है कि उधर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे बेसिक चीजें क्लियर करनी पड़ती है तब उधर तक पहुंचते हैं। तो उपनिषद भी 108 है हमारे शास्त्र में, शास्त्र बोले या हमारी संस्कृति में 1008 उपनिषद है। बट जिसने गीता पढ़ ली, गीता का एक अध्याय भी जिसने कर लिया ना, वो उपनिषद के बराबर है। इसी के लिए हर एक अध्याय के नीचे लिखा गया हुआ है कि जो उपनिषद में बोला गया है ना, वो ही ये अध्याय के अंदर भी है। तो 1008 उपनिषद तो कब पढ़ेंगे और कब पूरे होंगे, बट गीता तो हम पढ़ सकते हैं। गीता का एक अध्याय के लिए 15वां अध्याय का बहुत इम्पोर्टेंस है। हम बोलते हैं कि अगर गीता का 15वां अध्याय भी एक बार दिन में बोल लिया तो गीता पूरी गीता पढ़ ली ना, उतना फल मिलता। और सबसे इजीएस्ट अध्याय वो ही है, 15वां अध्याय सबसे इजी अध्याय है कि जो एक दिन भी और जो रोज बोलता है ना, उसको 3 या 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। 3 या 4 मिनट में आपका 15वां अध्याय पूरा हो जाता है। तो उतना टाइम तो हमको मेरे हिसाब से सबको मिलता है, दिन में 3 या 4 मिनट, तो उतना तो हम कर ही सकते हैं कि भाई दिन में एक बार ये गीता का 15वां अध्याय बोले तो पूरी गीता पढ़ ली या पूरी गीता बोली ना, उतना ज्यादा फल मिलता है। और 18वां अध्याय के लास्ट श्लोक में भी 18वां अध्याय के 68 श्लोक में भी भगवान ने बोला है कि कुछ नहीं होता, तेरे से कुछ भी नहीं होता है, ना कर्म योग होता है, ना भक्ति योग होता है, ना ज्ञान योग होता है, कुछ नहीं होता है, तो तू खाली मेरे पास आ जा, उतना ही करेगा, मेरे पास भी आ जाएगा तो तेरा जीवन सुधर जाएगा। तो एटलीस्ट, और ऐसा बोला गया है कि गीता का एक श्लोक भी जो बोलता है या एक श्लोक में भी जो समझाया गया है, वो अगर पूरा आत्मसात करते हैं, उसको बराबर से समझ लेते हैं और उसको वैसा ही जो आचरण करते हैं ना, तो भी हमारा जीवन सुधर जाता है। एक श्लोक भी अगर गीता का बराबर से आता है हमको, तो ऐसा बोलते हैं कि उसको दूसरा मनुष्य जन्म तो मिलता ही है। कैसा मिलता है वो पता नहीं, बट ऐसा बोलते हैं कि गीता का एक श्लोक भी अगर आ गया तो उसको दूसरा जीवन भी मनुष्य जीवन ही मिलता है। तो हमको करना उतना ही है कि जो करते हैं ना वो ही करना है। मैं बिजनेस करती हूँ, मुझे वो ही करना है। मैं बच्ची हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मुझे वो ही पढ़ना है। मैं हाउस वाइफ हूँ या होम मेकर हूँ, तो जो काम करती हूँ मुझे वो ही काम करना है। बट खाली वो मेरे उसके पीछे का जो भाव है ना, वो चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। हम जो अलग अलग रखते हैं कि डेली लाइफ अलग और जो मैं पढ़ती हूँ वो अलग, वैसा नहीं करना है। जो काम करती हूँ मुझे वो ही काम करना है, बट उसके पीछे जो मेरा भाव है, पहले करती थी, सपोज मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, तो पहले खाना बनाती थी तो वैसा था नहीं, मैं खाना बनाऊँ तो सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, नहीं आज बहुत अच्छा खाना बनाया, तो उसके लिए खाना बनाती, या मुझे जो पसंद है मैं उसके लिए खाना बनाती। अभी काम मुझे वो ही करना है, खाना मुझे वो ही बनाना है, बट उसके पीछे का जो भाव है कि नहीं सबको पसंद में आए, इसके लिए मैं खाना बनाती, उतना ही चेंज करना है। बाकी काम मुझे वो ही करना है, जो आप करते हो आपको वो ही करना है, जो बिजनेस करता है उसको वो ही करना है। खाली भाव वो लाना है कि जो कस्टमर उसके पास आता है वो खाली खुश हो, उतना भाव लाऊंगी तो भी मुझे प्रॉफिट तो उतना ही मिलेगा जितना पहले मिलने वाला है, बट मेरे पुण्य कर्म फिर ज्यादा होते हैं। जो जॉब करता है उसको भी वही करना है, उसको खाली जॉब ही करना है। जो 8 से 12 या 8 से 8 तक का जॉब करता है उसको काम तो वो ही करना है, बट उसके पीछे का भाव चेंज करना है
कि काम क्यों कर रहा हूँ। तो पहले ऐसा था कि नहीं मुझे महीने के अंत में सैलरी मिले इसके लिए काम। अभी भाव वो रखना है कि मैं काम करूँ तो मेरा जो बॉस है या मेरे आजू बाजू वाले जो कलीग है वो खुश हो, उसके लिए काम करूँ। तो ये भाव रखूंगी तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, वैसा नहीं है। सैलरी तो मुझे तब भी मिलने वाला है। तो वो जो करते हैं वो ही करना है, खाली भाव चेंज करना है। जो अपना, क्योंकि फल हमको भाव के हिसाब से ही मिलता है, कर्म के हिसाब से कभी फल नहीं मिलता है। मैं जो काम करती हूँ उसके पीछे मेरा भाव क्या है, अच्छा है बुरा है, उसके हिसाब से मेरे कर्म जमा होते हैं, उसके हिसाब से मुझे पाप और पुण्य मिलता है। मैं जो एक्टिविटी करती हूँ मैं सबको दिखाने के लिए करती हूँ, सबको दिखाने के लिए अच्छा करूँ, बट उसके पीछे मेरा अगर भाव खराब, सबको दिखाने के लिए मैं दान करूँ, पूजा करूँ, यज्ञ करूँ, और एक आदमी है कि जो रोज अपना जो काम करता है वो ही काम करता है, बट उसका भाव अच्छा है और उसका भाव ऐसा है कि नहीं सब लोग देखें इसके लिए मैं यज्ञ करूँ, दान करूँ, पूजा करूँ, तो उसको ज्यादा पुण्य मिलता है। इसके लिए हम ये खराब है वैसा नहीं बोल रहे हो, जो नहीं करता है उसके लिए तो उसके मुकाबले तो ये अच्छा ही है। बट इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो आप काम करते हो उसके पीछे का खाली भाव चेंज करना है। और पूरी गीता में यही समझाया गया है, कोई भी अध्याय उठाओ, कोई भी श्लोक उठाओ, उसके पीछे यही समझाया गया है कि कोई भी काम आप आसक्ति से मत करो या कर्म फल की इच्छा से मत करो। जो करते हो वो दूसरों के खुश होए उसके लिए करो, बस ये भी एक भाव चेंज करना है। और आई थिंक पूरी गीता में यही किया गया है। वैसे तो हम जिधर गीता पढ़ते हैं उधर तो 1 घंटे में एक श्लोक भी खत्म नहीं होता है, बट ओवरऑल जो गीता में कहा गया है वो इतना ही कहा गया है कि जो काम करते हो, जो करते हो आपको वही करना है, आपको कुछ अलग नहीं करना है, बस उसके पीछे का जो भाव है वो भाव खाली चेंज करना है। और जो मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ ये आता है, वैसे बहुत सारा ज्ञान नहीं है, बट जितना भी ज्ञान है वो मैं एक संस्था में जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है गुजराती बुद्धि विकास अभियान। तो हम ये वैकेशन शिविर में क्या करते हैं कि मातृभाषा, हमारी जो मदर टंग है, हमारी जो मातृभाषा है वो बची हुई है, क्योंकि आज बहुत सारी जगह पे इंग्लिश इतना ज्यादा आ गया है कि लोग अपनी मातृभाषा को भूल गए। तो वैसा नहीं हो, उसको बचाने की हम कोशिश करते हैं कि जो एटलीस्ट गुजराती है, यानी जिसकी जो मातृभाषा है, जो महाराष्ट्रियन है उसकी मराठी है, जो गुजराती है उसकी गुजराती है, जो बंगाली है उसकी बंगाली है, जिसकी जो मातृभाषा है उसको बचाने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर भाषा जाती है तो खाली भाषा नहीं जाती, उसके पीछे पूरी संस्कृति चली जाती है, पूरा साहित्य चला जाता है। इसके लिए हम जो शिविर चलाते हैं उसका नाम माँ और मातृभाषा है, क्योंकि 3 माँ साथ में रहती है, माँ, मातृभाषा और मातृभूमि। जिसकी मातृभाषा छूट जाती है उसकी मातृभूमि भी छूट जाती है, और ये 2 माँ छूट जाती है तो तीसरी माँ भी छूट जाती है। इसके लिए बहुत अभी ये 5-10 साल में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ते हैं, उसके पीछे का कारण यही है। तो ये वेकेशन में हम लोग ये काम करते हैं कि कम से कम हमारी जो मातृभाषा है उसको हम बचा के रखें। और ओवरऑल जो पूरे साल जो है वो ये आध्यात्म के क्लास रहते हैं, गीता है, रामायण है, सनातन धर्म है, जो जिसके संचालक है निकुंज शेठ करके। तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस उधर चलते वो ही लेते हैं। तो जितनी भी गीता या जितना भी कुछ मुझे ज्ञान है, 5% बोलो 10% बोलो, वो उन्होंने दिया हुआ है मुझे, उनके पास से मैं सीखी हुई हूँ, इसके लिए इतना ज्ञान है। बाकी मुझे भी उतना कुछ आता नहीं है, बट फिर भी थैंक यू सो मच।